पार्टी का प्रदर्शन जारी है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी सड़कों पर उतर आई है। लगातार मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। आज दिल्ली के कनॉट प्लेस में बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। भ्रष्टाचार की होलिका जलाई है। सीधी तस्वीर आपके सामने है। पुतला दहन किया जा रहा है और एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की जा रही है। उधर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी सुबह दिल्ली के आईटीओ पर प्रदर्शन किया और मैं हूं केजरीवाल का पोस्टर लगाया। फुट ओवर ब्रिज पर चढ़कर वो प्रदर्शन कर रहे थे। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी जावेद लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। जावेद, बीजेपी जहां प्रदर्शन कर रही है, आप वहां पर मौजूद है, सीधी तस्वीरें दिखाइए। देखिए, कनॉट प्लेस में हमारी मौजूदगी है और अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर होलिका दहन यहां पर किया जा रहा है। आप देखेंगे यहां पर अभी होलिका पर अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगाई गई थी। खुद वीरेंद्र सचदेवा यहां पर मौजूद हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहां पर लगातार बीजेपी सड़कों पर, और इस तरह का जो प्रोटेस्ट है, जो होलिका दहन है, वो दिल्ली में 10 जगहों पर हो रही है। आप ये विजुअल देखिए कनॉट प्लेस के, जहां पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं। तमाम जो लोकसभा उम्मीदवार हैं वो अपने अपने इलाकों में इसी तरह से होलिका दहन कर रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा यहाँ पर मौजूद हैं और इस तरह का जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा है। अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में है आबकारी नीति मामले में। अभी ईडी की रिमांड में उनसे पूछताछ चल रही है और वहीं बीजेपी लगातार इस्तीफे की मांग कर रही है। आप देखिए, भ्रष्टाचार की होलिका दहन, इस तरह का बड़ा बैनर यहाँ कनॉट प्लेस में आम आदमी बीजेपी ने लगाया है और लगातार लौट रही हूँ। मैं आपके पास फिर लौटूंगी, कोशिश कीजिएगा वीरेंद्र सचदेवा से बात करने की, लेकिन आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का ये प्रदर्शन लगातार जारी है, जहां बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि केजरीवाल इस्तीफा दो। गिरफ्तार किए जा चुके हो लेकिन बावजूद इसके इस्तीफा केजरीवाल नहीं दे रखे हैं। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। 3 दिन हो चुके हैं और 3 दिनों से लगातार बीजेपी और आम आदमी पार्टी का ये प्रदर्शन जारी है। एक तरफ तस्वीरें देखिए जहां पर केजरीवाल का पुतला दहन किया गया और ये मांग की गई कि जल्द से जल्द इस्तीफा अरविंद केजरीवाल को देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली की जनता अब यही चाहती है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है। और दूसरी तरफ आईटीओ पर नारेबाजी। सीधे ले चलते हैं जावेद। वीरेंद्र सचदेवा है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। वीरेंद्र जी, आज आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार की होलिका दहन कर रहे हैं, किस तरह से ये पूरा प्रोटेस्ट दिल्ली के अलग अलग जगहों पर चल रहा है? देखिए, होली के त्योहार पे बुराई के विनाश का होलिका का दहन किया जाता है और अच्छाई की विजय होती है। तो आज पूरे हिंदुस्तान में होलिका का दहन हो रहा है। दिल्ली में क्योंकि भ्रष्टाचार सबसे बड़ा राक्षस है जिसने दिल्ली की जनता को डसा है, तो आज हमने भ्रष्टाचार की होली जलाई और भ्रष्टाचार के प्रतीक अगर इस समय दिल्ली में कोई है तो सिर्फ अकेले अरविंद केजरीवाल हैं। इसलिए हम दिल्ली की जनता से कह रहे हैं, आज पूरे दिल्ली के हर वार्ड में हम भ्रष्टाचार की होली जला रहे हैं और दिल्ली को एक स्वच्छ शासन मिले, दिल्ली को एक ऐसा शासन मिले जहां भ्रष्टाचार मुक्त शासन हो, पूरा तंत्र भ्रष्टाचार विहीन हो, उसकी हमने संकल्प लिया। इस्तीफे की मांग कर रहे हैं आप एक तरफ, दूसरी तरफ उनकी तरफ से एक लिखित नोट के जरिए एक आदेश दिल्ली के लिए जारी किया गया और कहा कि दिल्ली सरकार तो जेल से ही चलेगी, ये आम आदमी पार्टी कह रही है। एक आदेश जारी किया अरविंद केजरीवाल ने जो लिखित दिया है जल बोर्ड को लेकर, जल को लेकर, अगर पिछले 9-10 सालों में एक बार भी कुछ लिखित अरविंद केजरीवाल ने जल को लेकर लिखा होता तो शायद जल बोर्ड में इतना घोटाला नहीं होता। मुझे लगता है कि वो उन्होंने जल पे जो संकेत दिया अपनी मंत्री को, वो उन्होंने संकेत दिया है कि इस पे भी सावधान रहिए क्योंकि जल बोर्ड का घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है। सवाल, इंडिया गठबंधन की पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में। मैं चाहूंगा कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अजय माकन संबोधित करें। देखिए, वीरेंद्र सचदेवा जो कि रिएक्शन दे रहे थे, यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार का आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगा रहे हैं और इस्तीफे की मांग लगातार बीजेपी कर रही है। जी ठीक है जावेद, मैं लौट रही हूँ आपके पास। एक बार फिर से अपने दर्शकों को 2 तस्वीरें जरा दिखा देते हैं, क्योंकि ये प्रदर्शन बहुत जरूरी हो जाता है। राजधानी में ये प्रदर्शन किया जा रहा है, राजधानी के मुख्यमंत्री के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए जहां पर वीरेंद्र सचदेवा साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए, आज ऑर्डर जारी किया गया है जेल के अंदर से, अगर इतने समय से जारी कर लिया होता तो शायद दिल्ली की जनता जो है खुश होती और वो इस घोटाले में संलिप्त नहीं होते। ये तस्वीर आपके सामने जहां पर अरविंद केजरीवाल का पुतला दहन जो है यहां पर किया जा रहा है और एक ही मांग की जा रही है, जेल से सरकार नहीं चल सकती, इस्तीफा देना ही पड़ेगा। जावेद लगातार मेरे सहयोगी बने हुए हैं ग्राउंड जीरो से, जहां पर वो दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। जावेद, ये तो कह दिया वीरेंद्र सचदेवा ने साफ तौर पर कि देखिए, चाहे आप कुछ भी कह लीजिए, जेल से सरकार नहीं चल सकती, लेकिन जिस तरीके से आज ऑर्डर जारी किया गया है, कहीं ना कहीं एक इशारा देने की कोशिश है कि हम अंदर से बैठकर भी सरकार चला सकते हैं। अब बीजेपी क्या करेगी?
देखिए, आम आदमी पार्टी का शुरुआत से ही स्टैंड है। जब से इस बात की चर्चा चल रही थी कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है, आम आदमी पार्टी के नेता इस तरह के आरोप लगा रहे थे, तब एक रेफरेंडम भी कराया था दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने और कहा था कि जेल से ही अरविंद केजरीवाल सरकार चलाएंगे अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है और आज भी आम आदमी पार्टी का स्टैंड यही है। लेकिन बीजेपी लगातार इस्तीफे की मांग कर रही है और दबाव बनाए हुए है अरविंद केजरीवाल पर कि वो अब गिरफ्तार हो चुके हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। यही वजह है कि बीजेपी लगातार अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट कर रही है। कल भी राजघाट पर बीजेपी के तमाम नेता गए थे और आज भी दिल्ली में अलग पास, क्योंकि ये प्रदर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी की कस्टडी में रहते हुए जल मंत्रालय को आदेश जारी कर दिया है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने बताया कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पानी और सीवर की दिक्कतों को दूर करने के लिए कार्रवाई करने का आदेश जारी कर दिया है और साथ में यह निर्देश दिया गया है इसके जरूरत के मुताबिक उपराज्यपाल से भी मदद ले, जबकि बीजेपी इसे केजरीवाल का ड्रामा करार दे रखी है। तो आतिशी को आदेश जेल के अंदर से अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया गया है, जल को लेकर यह आदेश दिया गया है। अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है कि मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। इसे लेकर मैं चिंतित हूँ। चूँकि मैं जेल में हूँ, इस वजह से लोगों को ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। गर्मियाँ भी आ रही हैं, जहाँ पानी की कमी है वहाँ उचित संख्या में टैंकरों का इंतज़ाम कीजिए। मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों को उचित आदेश दीजिए ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। जनता की समस्याओं का तुरंत और समुचित समाधान होना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर उपराज्यपाल महोदय का भी सहयोग लें। दिल्ली के मुख्यमंत्री कस्टडी में हैं, लेकिन दिल्ली की बहुत चिंता कर रहे हैं। आतिशी जी, विक्टिम गाड़ी चलने वाला नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कोई पॉलिटिकल अरेस्ट के अंदर नहीं गए हुए, वो एक शराब घोटाला भ्रष्टाचार के मामले में ईडी की कस्टडी में है। इसलिए जो आप विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं वो चलने वाला नहीं है। दिल्ली की जनता और हिंदुस्तान की जनता देख रही है कि किस प्रकार से आपने करोड़ों रुपया दिल्ली की जनता की कमाई का लूटा और अपनी जेब में डाला। आज दिल्ली की स्थिति अगर जाननी है मेरे भाई बहन, तो आप गलियों में जाकर देखिए। नालियों की स्थिति, पानी भरा हुआ, गली में आता हुआ, घरों में घुसता हुआ, घरों में गंदा पानी आ रहा है पीने के नल में, या कहीं अगर एक झुग्गी में भी है तो उसके पानी की क्वालिटी को आप पी नहीं सकते, पीते हैं तो बीमार होते हैं। और ये तब समझ में आता है जब आप जेल में जाते हैं। तो शराब घोटाला केस में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल और के कविता से जल्द ही आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। शराब घोटाले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता की ईडी की रिमांड को 26 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है और ईडी की इस बात की दलील है कि के कविता का साक्ष्यों और केस के दूसरे आरोपियों से आमना सामना बेहद करवाना जरूरी है। ईडी ने यह भी दलील दी है कि के कविता के जरिए ही साउथ लॉबी ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देकर नई शराब नीति में एंट्री की। ईडी का यह दावा है कि 100 करोड़ रुपए के इस रिश्वत कांड में आम आदमी पार्टी ने 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में खर्च किए। ऐसे में ईडी सूत्रों का यह कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और के कविता का आमना सामना कराना जांच एजेंसी के लिए बहुत जरूरी है ताकि नई शराब नीति की साजिश और मुख्य तौर पर मनी ट्रेल का खुलासा हो सके। हालांकि इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है और बार बार यही सवाल कर रही है कि अरविंद केजरीवाल आखिर क्यों कानून का पालन नहीं करते। सुनिए। ने ठान लिया है कि ना तो हम कानून का पालन करेंगे और ना तो किसी को कानून का पालन करने की प्रेरणा देंगे, भले संविधान की शपथ लिए हो। दिल्ली के खजाने की लूट छोटी मोटी नहीं हुई है। अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 5000 करोड़ से ज्यादा अरविंद केजरीवाल की एकमात्र चिंता है कि हम जल्दी से जल्दी कैसे राजमहल में रहने लगे। शुरू से ही एक ही बहाना अरविंद केजरीवाल जी ने बनाया है, ये जो समन्स आ रहे थे ये इलीगल है और मेरे ऊपर किसी प्रकार से कोएर्सिव एक्शन अर्थात अरेस्ट इत्यादि नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं पाक साफ हूं। किंतु हिंदुस्तान के जो कानून है
जब कानून के सामने जाके अरविंद केजरीवाल खड़े होते हैं तो ठीक उसका विपरीत होता है। कागजात देखने के पश्चात, सबूतों को देखने के पश्चात कानून का हर पक्ष, चाहे वो लोअर कोर्ट हो चाहे वो हायर कोर्ट हो, सभी का ये मानना है कि जो हुआ है वो न्यायोचित हुआ है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से फिर बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर त्वरित सुनवाई से इंकार कर दिया है, यानी कि तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट केजरीवाल की याचिका पर अब 27 मार्च को सुनवाई करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और ईडी के रिमांड के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था। उन्होंने रिमांड और गिरफ्तारी को अवैध बताया था और खुद को तुरंत रिहाई का हकदार बताया था। तो केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल चाहते थे कि इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई हो, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर इंकार किया। बीजेपी के गिरिराज सिंह ने केजरीवाल को घेरते हुए कहा कि उनके भीतर नैतिकता नहीं बची है। देखिए, नैतिकता भी एक चीज होती है। जब केजरीवाल जी के पास नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं रहा, जो अन्ना हजारे के नेतृत्व में ढाल बना करके नैतिकता की बात करते थे, अब कहते हैं कि कानून में कहीं नहीं लिखा है कि जेल से सरकार नहीं चला सकती। कम से कम अपने पड़ौधा, उनके पड़ौधा तो लालू जी हैं, लालू जी से सीख लें। वो भी जेल जाने लगे तो पत्नी को बना दिया, आप भी पत्नी को बना दीजिए।